तो दोस्तों सडसठी बीपीएससी का फाइनल सॉल्यूशन यानी कि आंसर की रिलीज कर दी गई है। अब मैं आपको वही आंसर की बता रहा हूँ जो उसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। आप अपने ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास सेट ए का पेपर आया और इसकी आंसर की मैं प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप सेट ए के स्टूडेंट हैं तो वे इसी तरीके से सीरियल वाइज क्वेश्चनों को मिलाते जाएंगे और जो अन्य सेट बी सी डी वाले हैं वे क्रम वाइज क्वेश्चनों को देखते हुए चलना। तो पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था सेट ए के अंतर्गत वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो वो अपकेंद्रण पर कार्य करती है। और वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो वो कांच के अंतर्गत न्यूनतम होती है और निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो फिजिक्स से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो वेग, बल, विलयन ये सारी जो थी आपके सदिश राशि थी, लेकिन गति आप कहीं भी चल सकते हो तो ये आपकी अदिश राशि थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि पृथ्वी के घूमने की गति यानी कि या उसे घूमने की गति क्या कहते हैं हम, घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घट जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लेते हैं कि गति का सर्वप्रथम नियम यानी कि गति के नियम से पूछा गया था। 11th की अगर आपने वो पढ़ा होगा तो वहां पर गैलीलियो ने ये नियम दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो अवगाद्रो का नियम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपेक्षिकता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसे सिम्बैक प्रभाव कहते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आवर्धक लेंस में जो आपके होता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके चुंबकीय क्षेत्र से पूछा गया था कि चुंबकताओं का अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इसका इनमें से कोई सा नहीं था, इसका डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट पूछा गया था कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस धातुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रगलन कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वे पूछा गया था, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीतल के घटक, पीतल आप देखोगे तो वो जस्ता और कॉपर का घटक होता है, यानी कि कॉपर और जस्ता के दोनों के मिश्रण को आप पीतल कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अनबुझा चूना, अनबुझा चूना की बात करें तो वो शेय होता है, जब इसकी आप रिएक्शन H2O से करा देते हो तो वो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रूप ले लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर बिना बुझा हुआ चूना पूछा था तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट पूछा गया था कि लोहे के जंग में कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसके अंतर्गत पहले तो उसका वजन बढ़ता है और फिर घटता है, इसके अंतर्गत ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत धातु यानी कि व्हाइट मेटल किसे कहा जाता है, तो इनमें से किसी को व्हाइट मेटल नहीं कहा जाता, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विचारों पर कथन करना था, कि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में होती है और यूरेनियम व सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाता है। ओनली इसका वन आंसर है कि उत्कृष्ट धातु प्राकृतिक रूप में शुद्ध रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। और नेक्स्ट इसका ऑप्शन था कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो इसके दोनों करेक्ट आंसर हो जाते हैं। इसमें के अंतर्गत बताया ना था कि बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बायोगैस का मुख्य घटक आपके कौन सा होता है, मीथेन गैस ही होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखे फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, तो लवण मृतोभित्ति कहते हैं। और वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो इसका ई ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर प्रांगण के बारे में पूछा गया था, एक ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आया, वहां पर प्रांगण का कण
प्राग केसर से कलोम क्षेत्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी होता मुख्य, क्योंकि आप कोई भी अगर फर्टिलाइजर डालते हो तो वो सारा मृदा में ही डालते हो, यानी कि सॉइल में ही डालते हो, वहीं से ये सारा प्राप्त करते हैं। वहीं पर नेक्स्ट पाइन फर सेडार ये इस तरीके से दिया था। तो ये पूछा था कि बहुत से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं। तो अनावर्त बीज, ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाता वो ई ऑप्शन करेक्ट था। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि लाल रक्त कणिका विहीन कौन सा है। लाल रक्त यानी कि आप देखोगे तो आपके सर्प में भी होता है और मोर में भी होता है, मेंढक में भी आपके जो होता है रेड ब्लड पाया जाता है, लेकिन केंचुए के अंतर्गत आपने अगर केंचुआ देखा होगा तो उसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट के उपघटनोत्प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जब आप वो करते हो, विघटन करते हो, तो आपको ग्लूकोज वहाँ पर प्राप्त मिलता है। वहीं पर अगर बात करें अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वे प्रोटीन होते हैं। अगर मैक्सिमम जो एंजाइम की बात करें, ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि प्रोटीन देखने को मिलते हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। तो एडवर्ड जेनर ने की थी। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वे पूछा गया था कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री शिंजो आबे पर चुनाव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये शिंजो आबे जापान के मुख्यमंत्री थे, वो सॉरी प्रधानमंत्री थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था। तो इनमें से कोई सी भाषा नहीं थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ई। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि यूक्रेन से सैन्य खर्चे के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो महासभा है यूएन की महासभा, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो अब्दुल्ला शाहिद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो पूछा गया था कि फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा करते हुए कहा कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है। सतदेंग वन्य जीव अभयारण्य, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, ये भूटान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। तो इसके लिए इनमें से कोई अभी उसका चुनाव नहीं हुआ है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यूनाइटेड नेशन शांति अभियानों के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके तीनों ऑप्शन करेक्ट थे। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश के ने यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आर्कटिक की जलवायु निगरानी के लिए आर्कटिक एम लॉन्च किया, ये रशिया ने लॉन्च किया। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले प्रथम जो खिलाड़ी बने हैं वे विराट कोहली बन चुके हैं। और वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कोविड-19 टीकाकरण 2020 यानी कि 20 के अंतर्गत पूर्णतः सुनिश्चित करने वाला कौन सा अभियान है। तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 चलाया गया था। वहीं पर 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने थे। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। तो केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। और वहीं पर जो 44 क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू होने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना था। और वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों के जोड़े बताने थे कि कौन सा इसका सही है। तो 1 और 3 इसका सही था। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और वहीं पर राजस्थान के अंतर्गत कलराज मिश्र है, लेकिन ये फागू चौहान गुजरात के और सत्यपाल मलिक पश्चिम बंगाल के नहीं थे। तो ये दोनों इनकरेक्ट आंसर हो जाते हैं। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। खबरों में नजर आने वाली एला बेनिल
बालारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित? तो ये शूटिंग से इनका संबंध है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी कि ये से आपका वही अभी उससे पूछ लिया राष्ट्रपति चुनाव से कि द्रौपदी मुर्मू किसे हराकर बनी है, थोड़ा सा और यहाँ पर घुमाकर पूछ लिया उन्होंने। तो यशवंत सिन्हा को हराकर बनी थी। वहीं पर अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया था, इसी में भी पूछ लिया कि गीतांजलि श्री को मिला। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिहार में किसे 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दीप श्रेष्ठ को इन्हें अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर दादा साहेब भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में कितना शहरीकरण स्तर है? यानी कि 15.3%। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो मनोज तिवारी को चुना गया। वहीं पर सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया जा रहा है। और वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये फिर आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री बिहार से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार ये, और बिहार के मुख्य न्यायाधीश से पूछ लिया, बिहार के मुख्यमंत्री श्री संजय करोल और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी फागू चौहान, इनका मिलान करके इन्हें ये बताना था कि कौन कौन से है। तो अगर आप ए ऑप्शन पर जाओगे तो बिहार के राज्यपाल कौन हो जाते? श्री फागू चौहान हो जाते हैं। और वहीं पर मुख्यमंत्री तो बच्चे को रटा हुआ था कि कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है। और वहीं पर ऑपरेशन प्रहार किस से चलाया गया था? तो बिहार में ऑपरेशन जो प्रहार है वो शराबबंदी के लिए चलाया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो ये बिहार के सबसे शेरदार बंदे थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का और बिहार का नाम रोशन किया था। वहीं पर हाल ही में पूछा गया था कि बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रीफिंग स्टेशन खोला गया? तो भागलपुर में खोला गया। तो वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना किस में शुरू की गई? तो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शुरू की गई थी। एक सुनिंदनीय कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह के अंतर्गत आयोजित की गई थी। किस बौद्ध शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह कारनामा किया था। वहीं पर वर्धन वंश की स्थापना पूछी गई थी, किसने की थी? तो वर्धन वंश की पुष्पभूति ने की थी। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो इसके अंतर्गत ऐसा कोई शासक नहीं था जिसने कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करने की बात कही गई हो। तो इसका ऑप्शन जो था ये करेक्ट हो जाता। और वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मुस्लिम शासक किस साम्राज्य जिसका साम्राज्य दर उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? तो इल्तुतमिश, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलीवन के शासनकाल के दौरान इसने विद्रोह किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो शाहजहां, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो 1, 3, 4 यानी कि पहला सती प्रथा उन्मूलन इन्होंने शुरू किया था, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने नहीं शुरू किया था। इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किसने शुरू किया था? तो एलन बरो ने शुरू किया था। जहां पर भी आपके 2 ऑप्शन दिया हुआ था वो अपने आप गलत हो जाता है, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन था, यो कट गया, यो कट गया, यो कट गया, ये तो ऑटोमेटिक ही कट चुके थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाता है। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पूछा गया था कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो नेपियर ने यह कारनामा किया था। और भारत में प्रथम जनगणना जो थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू होती है और नियमित जनगणना रिपन के समय में होती है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। और 23 मार्च 1931 को तीनों भारतीय शेरों को फांसी दे दी जाती है। वहीं पर जो बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, तुगरिल खान ने किसके शासन
काल के दौरान विद्रोह किया? तो बलबन के शासन काल के दौरान विद्रोह किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो शाहजहां के। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए, तो इसके अंतर्गत जो विलियम बेंटिक था उसने सती प्रथा, एक मिनट ये स्टूडेंट दोबारा से यहाँ से 73, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यहाँ पर ब्रह्मदत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की? तो उषा मेहता ने शुरू की थी। वहीं पर मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो थे कौन थे? तो वे जीवक थे। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ लिया, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वे ये पूछा गया था कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध का ये हो गया और फिर बिहार का तुर्क का हो गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वहीं पर संथाल विद्रोह से पूछ लिया कि इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कन्नू इसके जो कान्हू थे इसके आपके नेता थे। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये आपने देखा होगा कि 1832 के अंतर्गत बिहार में चौरी विद्रोह का घटना घटित होती है। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था? तो 1936 के अंतर्गत इसे पृथक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकिल और फेरम की। और वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना निम्न में से किसने प्रस्तुत की? तो W.M. डेविस ने। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साटा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सारगोसो सागर एक हिस्सा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक सागर का हिस्सा है। वहीं पर जो बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंड होने के कारण यहाँ आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 88 तक कि भारत में बाघ जो परियोजना है 1973 में शुरू की गई। आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि कौनो नेशनल पार्क में पहले से ही बात चली थी कि नाइजीरिया से हमारे यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व टाइगर आने हैं, तो इसीलिए कौनो जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आए उसी से रिलेट कर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्योंकि ये अब आए हैं तो तब से पहले पेपर पहले ही बन चुका था। तो 1973 में बाघ परियोजना शुरू होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया गया और जिसकी थीम जो थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य, यानी कि जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाया जाता है, जैसा कि उसकी थीम यही थी। और वहीं पर बाघ परियोजना, बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं था। बाघ परियोजना क्यों चलाई जाती है? ताकि बाघों को संरक्षित किया जा सके। तो तीनों करेक्ट आंसर हो जाते। वहीं पर करेवा एक प्रकार की केसर की खेती होती है जो कि आपके लगभग वहाँ पर जम्मू कश्मीर के इलाकों में भी की जाती है, हिमाचल प्रदेश इस तरीके के इलाकों में की जाती है। वहीं पर पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आबकारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित होता है? नेपा नगर में स्थित है। भारत का प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज के अंतर्गत खोदी गई थी। भारत में की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो जनजाति है वो कौन है? भील जनजाति सबसे अधिक है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल से पूछ लिया गया कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कौन सा है? ये तो बच्चे को रटा हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का शोक कोशी नदी को कहा जाता है, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। बिहार के किस जिले में तेहाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो कैमूर के अंतर्गत ये स्थित है। बिहार एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो वो कनवार झील है। और वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वे ये पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार है? तो वो जमुई वाले हीरो को तो सभी को पता होगा कि जमुई के अंतर्गत है। वहीं पर बिहार के किस
जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। और वहीं पर 2011 की जनगणना से फिर पूछ लिया गया कि महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो 51.53% जो है वो इसके उत्तर बिहार के अंतर्गत ये महिला साक्षरता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 2022 में 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने निर्वाचक मंडल के सदस्य? तो 788 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो? तो वो जितनी बार उसकी जिंदगी है, यानी कि जितनी बार उससे वोट जीतता रहेगा वो तब तक बनता रहेगा। ये कोई अग्निवीर वाली योजना नहीं कि वो 4 साल तक जीकर वो हो जाएगा। तो लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री सेतलवाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इनमें से कोई सा जो ये था, इनमें से कोई सा नहीं था, तो इसका ऑप्शन ई हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नहीं है? तो सभी में पंचायती राज का उल्लेख है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष रोक दिया गया था? वहीं पर 2026 इसका करेक्ट आंसर हो जाता, इसे रोक दिया जाएगा। और वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक इसमें से ना तो ये एक संघीय न्यायालय, मानव अधिकारों का संरक्षक नहीं है ये तो एक वो है, यानी कि इसमें से कोई सा भी डेफिनेशन इसके लिए फुलफिल नहीं होता। सिविल न्यायालय नहीं है, संविधान का अंतिम विवेचक नहीं है, तो इसमें से जो ई है इसका मुझे हमारी तरफ से जो टीम की तरफ से लगा वो इसका ए करेक्ट आंसर लगा। वहीं पर 109 की बात करें तो पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठित करती है। वहीं पर सामुदायिक विकास का उद्देश्य पूछा गया था, तो इसका ई ऑप्शन इसे करेक्ट हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान लगाने थे कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं, तो इसका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए। वहीं पर एक योजना से पूछ लिया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए कौन सा गलत है? तो इसके अंतर्गत कुओं का निर्माण नहीं किया जा रहा है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना से पूछ लिया गया, इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के बजट 2022-23 में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? विनिवेश को सम्मिलित नहीं किया गया। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था ये पूछ लिया गया, तो 11.7% था। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत का गेहूं उत्पादन कितना था? तो 109.5 मिलियन टन। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवंत कार्यक्रम ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बिहार की भौगोलिक यानी कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा गलत है? तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के उसमें इन्हें जिलों को समझाना, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर वहीं पर जीएसडीपी से पूछ लिया गया तो 3.47 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ लिया गया वो 7 निश्चय भाग 2 योजना से पूछ लिया गया, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। वहीं पर आरोही क्रम में समझ जाना था प्रति व्यक्ति आय को, तो इसके लिए आपको बी ऑप्शन नीचे करेक्ट हो जाता है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सीमांत गांधी के नाम से कौन जान जाता? तो खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ होती है? तो ग्वालियर के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो जाती है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। और सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल और डेवियर को इन्होंने मारा था। वहीं पर बारदौली
सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सर स्टॉफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पोथीग्रेंस, ये तीनों थे। तो रैमसे मैकडोनाल्ड नहीं थे। वहीं पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी वृंद समझौता जो था वो 1931 में होता है। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 में लाहौर के अंतर्गत अधिवेशन होता है वहां पर ये। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा है? तो स्वराज द्वीप रखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना चोरी चारा किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। ये क्यों पूछा गया? क्योंकि अभी चोराचारी यानी कि कांड का नाम बदलकर चोरी चारा ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था खुदीराम बोस ने किस स्थान पर क्रिप्स छोड़ की हत्या का प्रयास किया? तो मुजफ्फरपुर। वहीं पर आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत जोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ये सक्रिय रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो ये भी ग्रुप डी के अंतर्गत रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे रेलवे के एग्जाम में जो पूछे गए यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो जगजीवन राम इसका करेक्ट आंसर हो जाता। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकाले गए? तो दीपावली के अंतर्गत। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 के अंतर्गत। वहीं पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे आपके इससे रिलेटेड थे। आप 141 का 240, 142 का 52, 143 का 12, 144 का B, 145 का C और 146 का D, 147 का C, 148 का D, 149 का C, 150 का B। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 15 से 20 मिनट की इस वीडियो में 150 के 150 क्वेश्चन के जो रियल एनालिसिस थे, लगभग जो यहाँ पर मैं 100 के 100% तो नहीं, लगभग जो है 95% के अपनी वो लेता हूँ कि यहाँ पर जो 95% जो क्वेश्चन है वे बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए गए। तो दोस्तों आप बताना कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। जय हिंद साथियों।